हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने बहुत जल्दी मेरा व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह के 9 बज रहे हैं और स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि मैं अभी नीचे जा रही हूँ दूध लाने के लिए। और शाम को ना हमें बनाना है मिसल पाव, जिसका बहुत बड़ा मिशन है कि अगर मुझे फरसान मिलता है या नहीं, क्योंकि सारे फरसान वाले शॉप्स तो बंद है। तो लेट मी सी, अभी मैं नीचे जाती हूँ, मुझे क्या अवेलेबल है उस हिसाब से मुझे पाव लाना है। अगर पाव नहीं मिलेगा तो I'm going to गेट ब्रेड, और मुझे मिक्स फरसान देखना है। तो चलिए चलते हैं नीचे। गाइस, आई एम सो हैप्पी, मुझे फाइनली मिक्स फरसान मिल गया है। तो हमारा मिसल का पार्टी हो सकता है। नाउ लेट्स सी इफ़ आई गेट पाव, अदरवाइज आई विल हैव टू टेक ब्रेड एंड गो। सो लेट्स सी पाव मिलता है कि नहीं। गाइस लुक एट दिस, मुझे पाव मिल चुका है। सो आज तो पार्टी बनती है, आज तो सब होने ही वाला है। तो चलिए, हो गया, अब घर चलते हैं। तो मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंच गई हूँ, सब चीज़ मिल गया, हमसे हैप्पी। अब ऊपर जाना है और जो भी वॉशेबल चीज़ है वो सबको मैं सैनिटाइज़ करके रखूँगी। अपना फ़ोन भी सैनिटाइज़ करूँगी, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं अपना फ़ोन लेके नीचे उतरी, वरना मैं यूजुअली नहीं लेके जाती हूँ। और ये देखिए, ये मेरी स्कूटी जो कितने दिनों से ऐसी ही है, बंद पड़ी है, मैं इसे चला नहीं पा रही हूँ। ये स्कूटी के ऊपर भी एक व्लॉग बन सकता है कि ये स्कूटी मेरे लाइफ में कैसे आई। तो एक दिन ज़रूर मैं इसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊँगी आप लोग के लिए और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं ऊपर, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद आप लोग को मिलती हूँ। तो आई एम बैक इन द किचन। जैसा हमारा रोज़ का किचन रूटीन होता है वो तो करना ही है, खाना तो बनाना ही है। तो बस अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज मैं मूंग की सब्ज़ी बना रही हूँ, चपाती दाल राइस, जो रेगुलर हमारा मील होता है वो। और बहुत टाइम के बाद हम लोग मिसल पाव पार्टी करने वाले, वरना यूजुअली तो हम लोग महीने में एक बार होता ही था। बट सिंस आई थिंक 4-5 महीना हो गया हमने मिसल पाव नहीं बनाया। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कैसे भी करके मुझे सब चीज़ मिल जाए, ताकि हमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, मिस आउट ना करना पड़े। तो इसलिए 2-3 शॉप घूमने के बाद मुझे एक शॉप में मिक्स फरसान भी मिल गया और लकीली पाव भी मिल गया, वरना यूजुअली पाव तो मिलता ही नहीं है। बट आज मुझे मिल गया पाव, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं शाम को आपको दिखाऊंगी कि हम लोग मिसल पाव पार्टी कैसे करते हैं, हमारे स्टाइल में हम लोग कैसा करते हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए मुझे। तो मैं आपको शाम को मिलती हूँ और शाम को दिखाते हैं मिसल पाव पार्टी कैसे करेंगे। और ये मैडम तो बिज़ी है जेली खाने में, जो उसका फेवरेट है। हर 5 मिनट में 10 मिनट में उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। खाना नहीं खाना है, लेकिन ऐसे चटर पटर छोटी छोटी चीज़ खाने में तो बड़ा मज़ा आता है ना सानू। कोई जवाब नहीं। यू गोइंग टू शेयर विथ मी? यस। हाँ, मुझे जेली दोगे? इन सबको भी दोगे? दोगे? ये इधर तो सब नहीं है। नहीं है? नहीं। तो कौन है फिर यहाँ पे? हम दोनों ही हैं। हम दोनों ही हैं। अच्छा, और दिखाओ आपका जेली, दिखाओ सबको। नहीं। कोई लेगा नहीं आपसे, दिखाओ। नोबडी विल टेक नानो। शो योर जेली। ठीक है गाइस, आई विल मीट यू इन द इवनिंग। तब तक के लिए बाय बाय। भक्तीने स्मरता नित्य आयु कामार्थ साधती प्रथमनाव वक्रतुंड दुसरे एकदंत तिसरे कृष्णपिंगाशे चौथे वजंती
पाचवे श्री लंबोदरे, सहावे पटनावती, सातवे विघ्नराजेंद्र, आठवे चंद्रवर्ण, नववे श्री बालचंद्र, दहावे विनायक, 11वे गणपती, 12वे श्री गजानन, 13वे श्री बाला संध्या मणिंद्र। परी तो पूरा मम्मी के अंदर ये ट्रेन हो रही है, सब पूजा पाठ श्लोक वगैरह सब मम्मी उसको सिखाती है एंड शी इज़ वेरी वेल। अभी वो बहुत सारे श्लोक्स भी बोलना सीख गई है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आई विल सजेस्ट कि जब आपके घर में जो भी पूजा पाठ करते हैं आप उनके सराउंडिंग में उनको रखो, ताकि भले उनको कुछ समझ में ही नहीं आए कि ये क्या बोल रहे, बट एटलीस्ट उनके कान में वो आवाज़ पड़ता है ना, तो धीरे 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 वो सीखते जाते हैं। अब परी भी बहुत छोटी थी तब से ही मम्मी जब भी पूजा करती है या कोई श्लोक बोलती है या आरती करती है तो हमेशा परी को अपने साथ रखती है, ताकि एटलीस्ट वो सुनते सुनते बोलने लगे। और अब तो वो इतने अच्छे से शाम को जब हम लोग आरती करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तब शुभम करोती जो हम महाराष्ट्र में बोला जाता है, वो तो पूरा फ्लुएंट बोलना सीख गई है वो, जो मुझे भी पूरी तरह से आता नहीं है, मैं भी सीख ही रही हूँ। बट परी तो इतना फ्लुएंट बोलती है कि मैं उसको ऐसे देखते रहती हूँ कि कितना अच्छे से सीख गई है। तो शी इज़ वेरी वेल ट्रेंड विथ माई मदर इन लॉ। तो आप भी अपने बच्चों को अपने साथ लिया करिए, ऐसा ना सोचिए कि इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, ये लोग कैसे सीखेंगे, बट स्लोली ग्रेजुअली वो सुन के ना वो सीख जाते हैं एंड विच इज़ वेरी गुड। छोटेपन से ही उनको ये हैबिट होना चाहिए ना, तो आप लोग भी इसे फॉलो करिए अगर आपको पसंद आए तो। गुड इवनिंग गाइस। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं वापस मास्क पहन के कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ मेडिकल, क्योंकि मुझे मेडिकल से फ़ोन आया है कि आपने जो मेडिसिन मंगाए वो आ गए। तो एक्चुअली मम्मी के मेडिसिन है जो वो डेली रूटीन पे लेते हैं, तो वो आ गए, 2 दिन से अवेलेबल नहीं थे और मम्मी को अभी रात का लेना है, इसलिए मैं लेने जा रही हूँ, वरना तो मैं कल ही उतरती थी, बट अभी उनको लेना है रात को, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी हमारा मेडिकल दिखा दूँ, तो बस अभी मैं नीचे ही जा रही हूँ मेडिकल में। तो हम लोग पहुंच गए मेडिकल में। ये है जो मेडिकल जहाँ से हम मेडिसिन लेते हैं, ये मुकेश जी जो डैडी को 10% डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि वो बहुत रेगुलर क्लाइंट है उनके। तो मैं ले लेती हूँ मेडिसिन, फिर आपको बताती हूँ। तो ये है वो मम्मा का मेडिसिन जो लेने में आई हूँ, और ये इलेक्ट्रिक पाउडर निशु को चाहिए था बिकॉज वो बहुत डिहाइड्रेट फील कर रहा है, और ये परू के लिए लिया है बिकॉज अभी कुछ फ्रूटी एप्पी अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट ये पीने के लिए उसे हो जाएगा। तो मेडिकल तो हो गया, और एक जगह मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये है आयुर्वेदिक शॉप जहाँ से डैडी मम्मी अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं। तो अभी मैं वहाँ पर आई हूँ क्योंकि यहाँ से भी मेरे को कुछ सामान ख़रीदना है, और ये है जो मुझे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देते हैं अच्छे डिस्काउंट में। तो कभी आपको लेना हो तो आप भी यहाँ पे आइए, ये आपको ज़रूर डिस्काउंट देंगे। तो मैं ले लेती हूँ सामान, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ से भी सामान ले लिया है, ये डैडी का शुगर फ्री, और ये मम्मी का जॉइंट पेन का है कैप्सूल और तेल जो मम्मी यूज़ करती है। तो बस अभी ये लेके मैं घर जा रही हूँ। तो थैंक यू किरण जी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कम एंड जॉइन आवर मिसल पार्टी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे तरीके में हम लोग कैसा इसे एंजॉय करते हैं। तो आइए देखिए, ये है गर्मा गर्म मिसल जो मटकी का बनाते हैं, पतला ग्रेवी टाइप। ये है बारीक काटा हुआ कांदा, हरा धनिया, नींबू, फरसान जो सुबह हम लोग लेकर आए थे, पाव। तो अभी मैं आपको मिसल बना के दिखाती हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट आज नहीं, नेक्स्ट टाइम करूँगी। एक अलग सा वीडियो रेसिपी वाला ही बनाऊँगी। तो पहले हम लोग ये गर्मा गर्म मिसल डाल देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कांदा, मिक्स फरसान, अपने हिसाब से आप जितना चाहे कम ज़्यादा डाल सकते हो, जितना आपको पसंद है। ऊपर से हरा धनिया, और लास्ट में नींबू। और ये हो गया रेडी। ये लिया पाव,
और आपका मिसल पाव रेडी टू ईट। प्लीज़ आप लोग आ जाइए मिसल पाव पार्टी एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म है। बहुत मज़ा है। सो आई विल एंजॉय द मिसल। अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।